आइए आइए, मैं आज सुबह से आप दोनों को याद कर रही थी। बड़ा वंडरफुल सरप्राइज, घर पे आज तुम्हारे जीजा जी भी हैं। सत श्री अकाल जी। आपको बाहर करंट नहीं लगा घंटी पे? तो दरअसल प्रीति ने फोन करके पहले ही वार्न कर दिया था। बड़ी बेवकूफ है। वीसी ध्यान से, इसमें भी करंट है। भाई बताने की क्या जरूरत है, जब बंदा हाथ लगाता है अपने आप पता चल जाता है। ध्यान से। आइए आइए आओ रानी आओ। वीर जी आप ये बताओ, आपके लिए मैं क्या लाऊं, समोसे या पिज्जा? कुछ नहीं, हम तो घर से खा के ही चले थे। वो आपके मोहल्ले में रहते हैं ना पांडे जी, हाँ। इंडस्ट्री सेक्रेटरी, उन्हें बधाई देने गए थे, वहीं पे चाय और नमकीन ले ली। ये कहते हैं कि जीजा जी के घर के पास से जा रहे हैं तो मिलके ही जाएंगे। वीर जी आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। पहले बता के आते तो और भी अच्छा होता। क्या मतलब? मतलब मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, आप गपशप लड़ाइए। नहीं मैं चाय बनाती हूँ। हाँ बिल्कुल जी, चाय क्यों भाई, समोसे भी खिलाओ, जलेबियां भी खिलाओ, आखिर तुम्हारा भाई आया है। आप एंजॉय करिए यार, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं। लगता है जीजा जी बहुत थके हुए हैं। हमें भी फोन करके आना चाहिए था, नहीं? अरे ये यहीं सो गए? विजय आप बताइए टिमी का क्या हाल है? शी मस्ट बी रियली हार्ट ब्रोकन। बच्ची है, धीरे धीरे संभल जाएगी। मुझे चड्डा साहब का बहुत दुख हुआ, हमारे घर उनकी बहुत बेइज्जती। मेरी बेइज्जती हो जाती तो आपने बहुत खुश होना था। है जी। सो जाओ, तुम थके हुए थे ना, चुपचाप सो जाओ। फोन कहाँ बज रहा है? हेलो, हाँ जी वीर जी, हाँ जी घर पे ही आइए। थोड़ा सा थके हुए थे तो लेटे हुए हैं। कौन है? हमारे जीजा जी हैं। सत श्री अकाल जीजा जी। नहीं, आपका अपना घर है, जब मर्जी आइए। हाँ ओके। जीजा जी कभी भी आ सकते हैं, जरा खाने पीने की चीजों का ध्यान रख लेना, पहले ही ना खत्म हो जाए। ये बर्फी और नमकीन संभाल लो, हमने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। ओ हम इतने भी गए गुजरे नहीं भाई, चीजें और आ जाएंगी। अच्छा हम चलते हैं। अरे रुको ना, मैं चाय बनाती हूँ अभी। नहीं प्रीति, जीजा जी ने आराम करना है ना। नहीं अब क्या आराम करना, अब नींद तो उखड़ी गई है। जीजा जी जो तुम्हारे आ रहे, नींद तो उखड़ेगी। दादी माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्या खा रही है? खा नहीं रही दादी माँ, जा रही हूँ। ये पुत्र किसी और को बता के जाना, मुझे तो याद नहीं रहना तू मुझे बता के गई है। मेरे जाने का किसी को क्या फर्क पड़ता है दादी माँ? इधर आ, यहाँ बैठ। देख पुत्र, ऐसे उदास नहीं होते और ना ही ऐसे सोचते हैं। यहाँ नहीं, शादी कहीं और हो जाएगी, तो फिक्र ना करा कर। वैसे दादी माँ आपकी शादी कैसे हुई थी? दादाजी ने आपको पसंद किया था कि आपने दादाजी को? तेरे दादाजी की चॉइस तो बहुत अच्छी थी पुत्र, जब भी कोई चीज पसंद करते थे बड़ी ब्यूटीफुल करते थे। और आपकी पसंद कैसी थी? मेरी तो सोच हुई थी। बाय दादी माँ। आए बच्चे। पल्लू आया माँ जी। जी बताइए। पुत्र जरा चाय तो बना, और अपने लिए भी बना लेना। माँ जी मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। फिर दूध पी ले मलाई शलाई डाल के। क्यों मजाक कर रही है माँ जी? इस गरीब को जहर नसीब हो जाए और क्या चाहिए? तो तुझे चाहिए किस लिए? अब क्या बताऊँ माँ जी, मेरा बर्तन मांजने वाली फूलवती के साथ टांका बिड़ गया है। क्या गिर गया? टांका बिड़ गया माँ जी। फिर तो जरूर मंगवा के दे उसको जहर, क्योंकि तेरे जैसे गधे के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद तो होनी ही है। ओहो, एक तो फूलवती के घर वाले शादी करने से मना कर रहे हैं और ऊपर से किसी की सहानुभूति भी नहीं मिल रही। अब किसकी जुत्ती नहीं मिल रही? साला कौड़ी का ते साढ़े हार 2.5 लाख की। साला कौड़ी का साढ़े हार 2.5 लाख की। सत श्री अकाल। क्या कर रही हो भाई? ये मुझे कौड़ी का कह रहे हैं और तू कबड्डी टाइप डांस कर रही है। सत श्री अकाल जीजा जी। जुत्ती तंग ते जमाई नंग सारी उम्र मत मार लेंदे आ। और जीजा जी कैसे चल रहे हैं आपके स्टेज शोज? स्टेज शो? जिस पशु मेले में हम एक बार गाना शुरू कर दे, गाय वैसे दूध देना भूल जाती हैं, घोड़े खच्चर घास चरना भूल जाते हैं, कुत्ते भौंकना भूल जाते हैं। तो जीजा जी इंसानों में भी आपकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है या नहीं? अरे बढ़ जाएगी जब इंसानों में पशुओं जैसी समझ आ जाएगी। बात करती हैं।
अगर गलती से हम कभी इंसानी मेले में पहुंच जाएं, लाखों लोग तो मेरा नाम सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो पॉपुलेशन बहुत है जी और लोग वेले भी बड़े हैं। क्या कहा? मेरा मतलब लोग आपको कितना प्यार करते हैं, स्पेशल टाइम निकाल के आपको सुनने आते हैं। तो नोट करो, कल सिटी क्लब में हमारा कॉन्सर्ट है। दैट्स रियली ग्रेट। हम जरूर आएंगे जी। आना, जरूर आना, मगर अकेले नहीं, साथ में 4-5 हजार बंदों की भीड़ इकट्ठी करके लेके आना, सीटियां और तालियां बजाने के लिए। भाई जी आपका तो नाम सुन के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं वहाँ अकेला नहीं जा रहा हूँ, और भी बहुत सारे छोटे मोटे सिंगर्स इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे सोनू तिगड़म, गुरदास सिकंदर, सरदूल पहलवान वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूँ एक्सक्लूसिवली 5000 लोग मेरे गीतों पर सीटियां और तालियां बजाएं। लेकिन जीजा जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तुम सोशल वर्कर हो, तुम्हारे कॉन्टेक्ट होंगे। किससे? आई भीड़ इकट्ठी करने वाले ठेकेदारों से। तो आप ढक्कन सिंह से क्यों नहीं बात कर लेते? वो जलसे और रैलियों में क्राउड सप्लाई करने का ही तो काम करता है। मेरी आजकल ना एक्चुअली ढक्कन सिंह से बनती नहीं है। हमारी कौन सी तुम्हारे साथ बनती है? ये तो जबरदस्ती बनानी पड़ती है। तुम इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो, मैं जीजा जी क्राउड का इंतजाम करके आता हूँ। 2.5 लाख की, 2.5 लाख की, 2.5 लाख की, 2.5 लाख की। क्या कर रही हो? फिर कबड्डी डांस? सड़क कौड़ी सड़क कौड़ी का ते साढ़े हार 2.5 लाख की, सड़क कौड़ी का ते साढ़े हार 2.5 लाख की। डैड, आप अपनी ईगो के पीछे हमें क्यों सजा दे रहे हैं? बेटा सच्ची मुझे तो आज तक यही नहीं पता चला कि ईगो कहते किसे। इनको ईगो भी नहीं मालूम। पता है, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, एलिफेंट के एग को ईगो कहते हैं। आप अंडे शंडे छोड़ो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका झगड़ा संधू साहब से है, लेकिन इसकी सजा मुझे और टिम्मी को क्यों मिले? उन लोगों ने घर बुलाकर मेरी बेइज्जती की है। बात तो सही है, मार्केट में तो इनकी बेइज्जती आम ही होती रहती है, पर घर बुलाकर पहली बार किसी ने बेइज्जती की है। तो रोज रोज की बेइज्जती से अच्छा है ना कि आप खुद जाकर संधू साहब के जीजा जी से माफी मांगे। मेरी बंदूक किधर है? अरे बंदूक बेचकर तो आपने राजा के कॉलेज की पहली फीस भरी थी। तलवार किधर है मेरी? वो पड़ोस में शादी है, वो मांग के ले गए हैं। मेरी लाठी किधर है? याद नहीं, पिछले हफ्ते आपने सांप को मारने की कोशिश की थी, सांप तो मरा नहीं, लाठी भी टूट गई। और कोई ये तो बता दो मेरा थप्पड़ कहाँ है? बेटा मैं तेरे कम से कम एक थप्पड़ तो मार ही सकता हूँ ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि भट्टी से जाकर मैं माफी मांगू?